म्यांमार में भूकंप के महाप्रलय के बीच शनिवार को 5.1 तीव्रता का एक और भूकंप आया। यानी भूकंप के बाद एक और झटका महसूस किया गया जो वाकई बेहद तेज था। ये झटका करीब 3:30 बजे महसूस किया गया। देश में 2 दिन में 3 भूकंप आ गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तेज 7.7 तीव्रता, दूसरा 6.7 तीव्रता और तीसरा 5.1 तीव्रता का जलजला था। देश में आए इस शक्तिशाली भूकंप ने जोरदार तबाही मचा दी है। इसकी चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है। करीब 3408 लोग घायल हैं और 140 के आसपास लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या अब भी बढ़ने की आशंका है क्योंकि मलबा हटाने का काम जारी है। शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से ज्यादा दूर नहीं था। भूकंप के कारण कई इलाकों में इमारतें ढह गई और व्यापक क्षति हुई। इसके बाद कई झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पुल ढह गए और एक बांध भी टूट गया। राजधानी नेपिडो में शनिवार को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कर्मचारी काम कर रहे थे। शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली और फोन के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से पता चला है कि भूकंप के कारण नेपिडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण टावर ढह गया है। शनिवार को ली गई तस्वीरों में टावर इस तरह से गिरा हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि उसे आधार से ही उखाड़ दिया गया हो। टावर के ऊपर मलबा बिखरा हुआ है। इस टावर से म्यांमार की राजधानी में सभी हवाई यातायात को नियंत्रित किया जाता था। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टावर ढहने से कोई हताहत हुआ है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि शुक्रवार को जब भूकंप आया तो उस वक्त टावर के अंदर कर्मचारी मौजूद रहे होंगे। टावर ढहने से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई परिचालन भी रुक गया होगा। चीन के बचाव दल को लेकर विमान सीधे प्रभावित प्रमुख शहरों मांडले और नेपिडो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जाने के बजाय यांगून हवाई अड्डे पर उतरा। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसने राजधानी बैंकॉक समेत देश के अन्य इलाकों को हिलाकर रख दिया। थाईलैंड में भी कई लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच भारत ने बचाव दल और मेडिकल टीम के साथ साथ राहत सामग्री भी भेजी है। शनिवार को भारतीय सहायता विमान म्यांमार पहुंचा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि C-130 सैन्य परिवहन विमान से किट, कंबल, भोजन और अन्य आवश्यक सामान भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि हम घटनाक्रम पर नजर रखना जारी रखेंगे और आगे भी सहायता भेजी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता घोषणा की है। दक्षिणी कोरिया ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से 20 लाख अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस इस मुश्किल समय में भूकंप प्रभावित देशों की मदद करेगा, मगर कुछ विशेषज्ञ इस प्रयास को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनके प्रशासन ने विदेशी सहायता में हाल ही में भारी कटौती की है। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बड़ी संख्या में विदेशों को भेजे जाने वाली मदद में कटौती की गई। बहरहाल इस घटना से संबंधित जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।